चले गए, इसने 16 श्रृंगार किया। क्या किया? 16 श्रृंगार। श्रृंगार जानते हैं आप लोग? ये श्रृंगार हमारे समाज के लिए नहीं है, श्रृंगार संयम के लिए बताया गया है, समाज के लिए नहीं है। क्यों? आजकल हम देखते हैं अपने हिंदू धर्म की, हिंदू समाज की, बड़े चौराहे पर, बड़े बाजार पर लोग खिल्लियां उड़ाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। क्यों? आज हम माताओं को, बहनों को बाजार में, मार्केट में देखते हैं, माताओं के सिर पे पल्लो नहीं, घूंघट नहीं है, बहनों के ऊपर दुपट्टा नहीं दिखाई दे रहा है। अन्य समुदाय के लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। पहले माताएं घूंघट रखती थी। क्यों? घूंघट लगाने से पति की आयु बढ़ती है, और बहनें जो चुनरी डालती थी उससे भाई की उम्र बढ़ती है। लेकिन आजकल भाड़ में जाए भैया, भाड़ में जाए सैया, सबसे ऊंचा फैशन का झंडा है। कैसा फैशन आज हो गया, देख के दुनिया ढंग पुराना। जो हमारे बड़े बुजुर्ग सफेद बालों वाले यहाँ बैठे हैं ना, इनको आजकल का ये पहनावा देखकर बड़ी हंसी आती होगी। क्यों? देख के दुनिया ढंग पुराना, क्यों बेढंगी हो गई, ऐसा निकला फैशन, देखो दुनिया नंगी हो गई, ऐसा निकला फैशन, देखो दुनिया नंगी हो गई, ऐसा निकला फैशन, देखो दुनिया नंगी हो गई। छोड़ के दुनिया ढंग पुराना, छोड़ के दुनिया ढंग पुराना, क्यों बेढंगी हो गई, ऐसा निकला फैशन, देखो दुनिया नंगी हो गई। हाँ, ऐसा निकला फैशन, देखो दुनिया नंगी हो गई। छोड़ के दुनिया ढंग पुराना, क्यों बेढंगी हो गई, और ऐसा निकला फैशन, देखो दुनिया नंगी हो गई। क्यों? आज देख रहे हो, ये श्रृंगार संयम के लिए बताया गया है। जिसने भी अपनी संस्कृति का, अपने संस्कारों का गलत प्रयोग किया है, उसको भरे समाज में मुंह पटक के रोना पड़ा है। इसलिए आप कुछ भी पहने, ध्यान देना, सार कभी सजना, सार कभी सजना, जब घर में हो सजना। जो हमारी देवियां यहाँ बैठ के सुन रही, या घर पे बैठ के जो लोग सुन रही हो, ध्यान देना, सार कभी सजना, जब घर पे हो सजना, और जब घर पे नहीं सजना तो बाजार में फालतू में ओवर एक्टिंग करना। इसलिए कथा केवल सुनने का विषय नहीं है, इसको अपने जीवन में भी उतारें। मंथरा आई, कैसे आई? कानों में झाला बाला ब्रजबाला, मुंह में प्लस्तर करा के और ब्यूटी पार्लर करके, हैंड बैग टांग के, ये सब टीप टाप करके आई। जैसे ही शत्रुघ्न ने देखा, दूर से ही जाके शत्रुघ्न ने इसकी चोटी पकड़ी, और चोटी पकड़ के ठुमक लाती तब कुंबर मारा, एक कसके लात मारी इसके कुबर में। तो इसका कुबर बाहर निकला हुआ था, कसके लात मारी, ठुमक लात, कसके लात मारी, और उसके बाद लगे घसीटन धर धर छोटी, और बाल पकड़ के सारे महलों में घसीटना शुरू कर दिया। तो ही वो दुष्टा है जिसने मेरे घर को बारे बाट किया है। आज भैया भरत ने उसको छुड़वाया। उसके बाद दोबारा बंधुओं, भरत जी ने जाकर के पिताजी के पार्थिव शरीर को चंदन की लकड़ियों में रखा, और चंदन की लकड़ियों में रख करके दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया है। उसके बाद बंधुओं, भैया भरत सभा के बीच में जब पधारे हैं, तो गुरुदेव जी ने भरत से कहा, भरत ये राजगद्दी आपकी प्रतीक्षा कर रही है, आप इस राजगद्दी पर विराजमान हो। तो भरत जी ने कह दिया, गुरुदेव मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं करूंगा, लेकिन अगर मैं इस अयोध्या की राजगद्दी पर बैठा तो ये धरती उसी समय रसातल में समा जाएगी। वशिष्ठ जी कहने लगे, भरत
रावण कंस जैसे बड़े बड़े दुराचारी गद्दी पर बैठे, धरती नहीं पृथ्वी में समाई, और तुम्हारे जैसा महात्मा गद्दी पर बैठेगा, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हाँ चली जाएगी। क्यों? पृथ्वी माता ये जानती है वो राक्षस हैं रावण कुंभकर्ण, और जब रावण कुंभकर्ण जैसा आचरण, रावण कुंभकर्ण जैसे आचरण राम का भाई करने लगेगा तो पृथ्वी से ये सहन नहीं होगा, मैं कभी नहीं बैठूंगा। वशिष्ठ जी ने बहुत कहा, लेकिन भरत जी ने मना किया, और भरत जी कहने लगे मैं अपने भैया को मनाने जाऊंगा, चित्रकूट से उनको लेकर के आऊंगा। तो चित्रकूट जाने की तैयारियां होने लगी हैं, तीनों माताएं तैयार हो गई, समस्त अयोध्या के लोग तैयार हो जाते हैं। भरत जी भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट की ओर प्रस्थान करते हैं। सभी लोग एक बात ताली बजा के हमारे साथ बोल लीजिए, उसके बाद आगे की बात। वॉल्यूम बढ़ाओ बेटा, वॉल्यूम सारे वॉल्यूम कम क्यों हो जाते हैं? भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भैया भरत जा रहे राम को मनाने, आप लोगों को नहीं चलना है, भगवान को नहीं मनाना है। हम कीर्तन बुला रहे, बहुत से लोग कैसे बैठे, देखो देखो देखो, उन्हें ना मतलब चाहे भरत वन में जाए चाहे कोई वन में जाए, अन्न भगवान बोलो ना सब लोग। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। राम को मनाने भैया, भगन को मनाने। राम को मनाने भैया, भरत को मनाने। राम को मनाने भैया, लखन को मनाने। राम को मनाने भैया, भरत को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। प्रेम से बोली राघवेंद्र सरकार की जय हो। भैया भरत राम जी को मनाने के लिए चलते हुए प्रथम तमसा नदी के तट पे बाट किया, और प्रवेश करते हुए 2-3 दिन में चित्रकूट की पावन भूमि पर पहुंचे थे। और जहां प्रभु श्री राम ने भैया भरत को जब देखा था, जब हृदय हृदय का मिलन हुआ, तब दूर हृदय का ताप हुआ। सबने तरा राम भरत का मिलाप हुआ। भगवान श्री राम ने भैया भरत को अपने हृदय से लगाया था, और 3 दिन तक भरत जी चित्रकूट में रुके। अंत में जब राम जी नहीं आए अयोध्या, तो राम जी ने अपनी पावनी खड़ाऊं भरत जी को दी थी, और भरत जी पावनी को खड़ाऊं को सर पे रख करके अयोध्या के लिए वापस आए थे। और भगवान की खड़ाऊं को भरत जी ने सिंहासन पर स्थापित कर दिया, और स्वयं जमीन में गड्ढा खोद करके नंदीग्राम में रहने के लिए पहुंच गए। भरत जी ने संकल्प ले लिया कि जब तक हमारे प्रभु वापस नहीं आएंगे, और 14 वर्षों से एक दिन भी अगर ऊपर हुआ, तो ये भरत अपने प्राणों को त्याग देगा। नंदीग्राम में रहने लगे। प्रभु श्री राम चित्रकूट से अपनी यात्रा आरंभ करते हैं आगे, जहां अत्रि मुनि के आश्रम गया हूँ। अत्रि मुनि के आश्रम पर पहुंचे, जहां एक बार प्रणि कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए, एक बार चुने कुसुम सुहाए। बैठे फटक सिला कर आए,
शिला पर बैठे हैं और मैया जानकी का श्रृंगार कर रहे हैं, फूलों से हार बना करके कानों के कुंडल मैया को पहना रहे हैं। तब तक क्या हुआ, इंद्र का बेटा जयंत आया और मैया सीता के चरणों पर इसने अपनी चोंच से वार कर दिया। क्या लिखा, चला रुधिर रघुनायक जाना, सीक धनुष सायक संधाना। मैया के चरणों में चोंच मांग करके भागा, सीता चरण चोंच हति भागा। तो भगवान ने पीछे से एक सींग उठाई और तिनका उठा करके इसके पीछे लगा दिया, और जैसे इसने देखा भगवान का बाण आ रहा है, इसने भागना शुरू कर दिया। भागता हुआ देवताओं के पास, अपने पिता के पास पहुंचा, सारी बात को बताया। इसने मैया सीता के चरणों में चोंच मारी है, भगवान का अपराध किया है। उसके पिता ने भी अपने घर से भगा दिया, देवताओं के पास गया, देवताओं ने भी भगा दिया, कहीं भी इसको स्थान नहीं दिया। क्यों? जो भगवान का अपराध करता है उसे तीनों लोकों में कोई स्थान नहीं देता है। अंत में बाबा नारद ने कहा, तू कहीं भी भागेगा प्रभु तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, उनकी शरण में चला जा, तेरा काम हो जाएगा। तो जयंत भगवान की शरण में गया तो भगवान ने मारा नहीं, इसकी एक तरफ की एक आंख फोड़ दी। हमारी ये दो आंखें, एक ज्ञान की है, एक वैराग्य की। जो वैराग्य की आंख थी वो इसकी फोड़ दी है। उसके बाद भगवान सीता जी के साथ अपनी यात्रा आरंभ करते हैं, और यात्रा आरंभ करते हुए जब जंगल में दक्षिण की तरफ भगवान बढ़े तो भगवान ने क्या देखा, एक जगह कई महात्माओं की हड्डियां पड़ी हुई हैं रास्ते में। तो भगवान ने महात्माओं की हड्डियों को देखा तो भगवान को क्रोध आ गया, और क्रोध आकर के भगवान ने क्या किया, निश्चरहीन कहो मही भुज उठाए प्रणकीन, और सकल मुनि के आश्रमन जाई जाई सुख दीन। जिसने भी संतों को ये ऐसे मारा है, जब तक इस धरती से मैं निशाचरों का अंत ना कर दूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। उसी समय बंधुओं, चले राम मोने आयुष पाई, तुरत ही पंच बटी नियराई। सभी गाइए ताली बजा के, सभी बोलिए। भगवान पंचवटी में पहुंच जाते हैं। ये पंचवटी कहाँ है? गोदावरी तट नासिक के पास ये अगस्त जी के आश्रम है, और अगस्त जी के आश्रम से 24 किलोमीटर की दूरी पर एक अहमदनगर जिला करके पड़ता है, और इस अहमदनगर जिला के पश्चिम दिशा में ये सहित गति पर्वत अकोला तात्कुली कुदारी के पास स्थित है। और वहीं 5 वृक्षों के बीच में भगवान ने अपने रहने का स्थान चुना है। और उसके बाद बंधुओं, एक दिन भैया लक्ष्मण पंचवटी में भगवान मैया सीता के साथ बैठे हुए थे, और भगवान ने सीता से कहा, अब आप लोग थोड़ा ध्यान दें, केवल 10 मिनट की और कथा है। जो हमारे श्रोता भक्त हैं वो कथा में अपना मन लगाएं। भगवान ने सीता को बिठाला सामने, लक्ष्मण कंदमूल फल लेने गए हुए हैं, तो भगवान राम ने सीता मैया से कहा, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं अब करब चाहत नर लीला। सीते, अब मैं नर लीला करना चाहता हूँ। तो सीता मैया कहने लगी, प्रभु मैं क्या करूँ? भगवान कहने लगे, तुम पावक महू करहु निवासा, जब लग करहूं निशाचर नासा। तुम
तुम जाकर के अग्नि में निवास कर जाओ। उसी समय योग अग्नि प्रकट हुई और मैया सीता ने क्या किया, निज प्रतिबिंब राखीता सीता, अपनी परछाई अपना प्रतिबिंब बाहर छोड़ दिया और सीता मैया अग्नि में प्रवेश कर जाती हैं। जो असली सीता है वो अग्नि में पहुंच गई और जो नकली सीता है पंचवटी में आ गई। तो एक दिन बंधुओं क्या हुआ, भगवान श्री राम सीता जी के साथ बैठे हुए हैं तो क्या घटना घटी, सूप नखारा बड़की बहनी, 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 दोस्त हृदयता रोने जस ऐनी, दोस्त हृदयता रुण जगैनी। सूपनखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। सूपनखा उधर से ऊपर से निकली। थोड़ा ध्यान दें आप लोग, सूपनखा किसे कहते हैं? सूप जाने तो आप लोग, सूप जाने तो घर में जिससे गेहूं सफाई करी जाते हैं। और सूप और नखा, नख माने नाखून, जिनके सूप जैसे बड़े बड़े नाखून हो में वे कौन है? सूपनखा, इनके सूप जैसे नाखून हो। विचार करो, एक सूपनखा त्रेता में बही थी, इसने इतना बड़ा युद्ध करा दिया। और आजकल देख रहे हो सूपनखा की कितनी भतीजियां नाखून रखाए घूम रहे हैं। युद्ध ना होवे तो खा होवे। आज भगवान के पास में आई और आकर के भगवान से बोली, क्या तुम सम पुरुष न मोह सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी। अब जो ज्ञानी लोग हैं ना, वो थोड़ा कथा में मन लगाएं। सूपनखा भगवान से कह रही है कि तुम सम पुरुष न मौसम नारी, हमारे जैसी कोई नारी नहीं, तुम्हारे जैसा कोई पुरुष नहीं। अच्छा, आप लोग समानता करें, किसी भी एंगल से सूपनखा की राम जी से समानता हो रही है? नहीं हो रही, केवल एक एंगल से हो रही है। सूपनखा ने ऐसा क्यों कहा, तुम सम पुरुष, तुम्हारे जैसा कोई मर्यादा को धारण करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं है, और हमारे जैसा कोई निर्लज्ज नहीं है, हमारे जैसी कोई निर्लज्ज नहीं है। क्यों? कोई स्त्री पर पुरुष के पास में जाकर के कहने लगे, तासो अबलग रही कुंवारी, मन माना कछ तुम्ही निहारी। अच्छा, आप लोग विचार करें, सूपनखा ने झूठ बोला कि अभी तक हम कुंवारी बनी रही, जब इसका विवाह हो चुका था। किसके साथ हुआ था? सूपनखा के पति का क्या नाम था? विद्युत जीवा, इसके साथ हुआ था। हुआ कैसे था? रावण तीनों लोकों में सबको डराता था, सब इससे डरते थे, लेकिन विद्युत जीवा के आगे रावण की एक नहीं चलती थी। केवल विद्युत जीवा के सामने रावण का सर झुक जाता था। तो पहले निशाचरों में एक नीति होती थी, कूटनीति, जिसके साथ जिसको आप युद्ध में हरा ना सकें, जिसको पराजित ना कर सकें, उसके साथ अपनी बहन का, बेटी का विवाह कर दो और छल कर करके उसको मरवा दो। यही रावण ने किया, अपने बहन सूपनखा का विवाह विद्युत जीवा के साथ कर दिया। और एक दिन षड्यंत्र कर करके इसने अपने बहनोई को अपनी तलवार से मार दिया। सूपनखा ने देखा कि रावण तूने मेरे पति को मारा है, रावण तूने मेरे मान का सिंदूर छीना है, रावण जा, जब तक मैं लंका
लंका की हर नारी के मांग से सिंदूर ना छीन लूं, मैं लंका की किसी नारी को सिंदूर लगाए कि नहीं छोड़ूंगी, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगी। इसने देखा कि राम जी ने प्रतिज्ञा की है। क्या प्रतिज्ञा की? निश्चरहीन कहूं मही भुज उठा ये प्रणकीन, इस धरती से निशाचरों का मैं हीन करूंगा, निशाचरों को मारूंगा। तो शूर्पणखा ने देख लिया कि इनके पास रावण को मारने की सामर्थ्य है, लेकिन इनके पास कोई कारण नहीं है, तो बिना कारण के कोई किसी को नहीं मार सकता है। और हमारे पास कारण है, लेकिन हमारे पास शक्ति नहीं, सामर्थ्य नहीं जो रावण को मार सके। तो कारण मैं बन जाऊंगी और राम जी रावण को मार देंगे। यही कारण कहा जाके शूर्पणखा ने राम जी से क्या कहा? ताते अब लग रही कुआरी और मन माना कछु तुम्हें निहारी। तो भगवान ने शूर्पणखा की तरफ नहीं देखा, किसकी तरफ देखा? सीता चितई कहीं प्रभु बाता और अहि कुमार मोर लघु भ्राता। आहा ये कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण जी की तरफ इशारा किया, देखो हम कुंवारे नहीं हैं, हमारा विवाह हो चुका है, तुम जाओ, वो सामने छोटे तपसी दिखाई दे रहे हैं, उनसे जाके आप बातचीत कर लो, उनसे तुम्हारी पटरी खा जाएगी, उनसे तुम्हारी पटरी खा जाएगी। शूर्पणखा चल, आप लोग थोड़ा ध्यान दें, राम जी ने लक्ष्मण को कुंवारा नहीं बताया है। जो शिक्षित लोग हैं वो ध्यान दें, ये कुंवार अवस्था बोचक शब्द है। क्यों? 4 शब्द होते हैं, एक होता है कुमार, कुम्हार जो बर्तन बनाता है, एक होता है कुंवार, महीना वो मासिक बोतक जो शब्द है, एक होता है कुंवार और एक होता है कुमार। जो अपने से छोटा है, 5, 7, 6, 7, 8 वर्ष का है, उसके लिए आप कुमार लगा सकते हैं। लक्ष्मण जी को कुंवारा नहीं बताया, क्या कहा? अहि कुमार मोर लघु भ्राता। लक्ष्मण के लिए कहा अहि। अहि जानते हैं, हिंदी में अहि कहते हैं सर्प को, और अहि अहि माने सर्पों का राजा। लक्ष्मण कौन है? शेषनाग सर्पों के राजा हैं। और शूर्पणखा के लिए बाबा ने क्या लिखा? दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। लक्ष्मण जी अहि, शूर्पणखा अहिनी माने सर्पणी। तुम सर्पणी, वो सर्पराज, तुम्हारी मेल, तुम्हारी पटरी उधर खाएगी, उधर जाके बात करो। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास में पहुंची और कहने लगी, छोटे तपसी, हाँ हम तुमसे अपना विवाह करना चाहती हैं, हम तुमसे अपना विवाह करना चाहती हैं, हमसे विवाह करोगे? लक्ष्मण ने कहा, तुम हमसे विवाह करना चाहती हो? हाँ, तुम्हें शर्म नहीं लगती है? विवाह करना है तो अपने पिताजी को भेजो, भाई को भेजो। इतनी निर्लज्ज हो कि अपना विवाह खुद बात करने के लिए आई हो। भगा दिया लक्ष्मण ने उधर से। राम जी के पास पहुंची, वो छोटे तपसी मना कर रहे हैं। राम जी ने कहा, थोड़ा प्रेम से प्यार से बोलो, तुमने सीधे सीधे बोल दिया, समझाओ मान जाएगा। लक्ष्मण जी ने पास द्वारा गई, लक्ष्मण ने फिर उसको वापस भेज दिया। जैसे ही दूसरी बार लक्ष्मण की तरफ लौट के आई तो देखो शूर्पणखा की नजर सीता जी की तरफ पड़ी। ये श्रीमती जी साथ में हैं, इसीलिए हमारा काम नहीं हो रहा। अगर इन श्रीमती जी को हम मार दें तो ये हमारे साथ विवाह कर लेंगे। सीता जी की तरफ देखो, विकराल वेश बनाया। हमारी तरफ देखें आप लोग, विकराल वेश, भया राक्षसी का वेश बना के सीता जी की तरफ टूटी। तो राम जी ने इशारा किया, रुक जा रुक जा, लक्ष्मण जी के पास जा, अब की बार जब वो तैयार हो जाएंगे। लक्ष्मण के पास फिर से चल के गई। छोटे तपसी, हमारे से आप विवाह करोगे कि नहीं करोगे? और नहीं विवाह करोगे तो इस स्त्री को मैं खा जाऊंगी। लक्ष्मण जी कहने लगे, क्यों नहीं करेंगे, हम तो अभी आपसे विवाह करेंगे। शूर्पणखा कहने लगी, अभी विवाह करोगे? बोली हाँ, ना तो अभी पंडित जी है, ना तो कोई मंडप है, ना तो कोई बैंड है, बाजा है, ऐसे विवाह करोगे? लक्ष्मण जी कहने लगे, क्या मजाक है, ठाकुर है, लाठी में दम है, खड़े खड़े हैं, खड़े खड़े काम हो जाएगा। अच्छा, शूर्पणखा बोली, पहले आप मना क्यों कर रहे थे? लक्ष्मण जी कहने लगे, हम पहले देखना चाहते थे कि आप कितनी डेंजर हैं, अभी आपने दिखा दिया है ना, अब हम तैयार हैं। जैसे ही कहा तो राम जी ने इशारा किया और भगवान ने, बंधुओं लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा की नाक और कान काट दिए हैं। भगवान जाने कौन सा वो अस्त्र, कौन सी चाकू, कौन सी छुरी, कौन सी तलवार लक्ष्मण जी ने उठाई जो रामायण में नहीं दिया गया। इसके नाक कान काट दिए, खून टपकाती हुई नाक कान कट गए हैं, रोती हुई भागती हुई अपने भैया खरदूषण के पास में पहुंच गई। ध्यान देना आप लोग, लक्ष्मण ने इसके नाक कान तो काटे ही हैं, लेकिन इसके नाक कान कैसे कटे? जो
स्त्री जिसका पति मर गया हो, विधवा हो गई हो और पर पुरुष से जाकर के कहे अताते अब लग रही कुंवारी, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं, तो उसके नाक कान तो पहले ही कट गए। कि लक्ष्मण ने इशारा किया, खरदूषण के पास जाकर के कहा, तो खरदूषण सेना लेकर के आया। खरदूषण तृष्णा बड़ी विशाल सेना लेकर के आए। भगवान श्री राम ने बंधुओं खेल खेल में ही धनुष बाण से खरदूषण तृष्णा का सेना का संहार कर दिया है। खरदूषण को भगवान ने मारा। शूर्पणखा ने देखा खरदूषण भी मर गए। रावण के पास लंका में पहुंची। रावण का दरबार लगा हुआ था। रावण के पास जाकर के शूर्पणखा कहने लगी, भैया रावण पर जाए इस परिराज पर और राज पर खाक नहीं। शूर्पणखा कहने लगी, भैया पर जाए इस परिराज और राज पर खाक, तेरे जीते जी कटी कटी बहन की नाक। तेरे जीते जी कटी कटी बहन की नाक। भैया रावण देख ले, तेरे जीते जी तेरी बहन की नाक कान कट गए। रावण ने एकदम क्रोध में तिलमिला उठा, कहने लगा, बहन कौन है वो जिसने इतना दुस्साहस किया है? कौन है वो जिसने मेरी बहन के नाक कान काटे हैं? शूर्पणखा कहने लगी, भैया सुनो, भाई दो लड़के राम लखन इस दंडक वन में आए हैं, संग में एक सुंदर सुकुमारी जो नारी प्यारी लाए। शूर्पणखा कहने लगी, हमरा एक सुंदर नारी सुकुमारी संग में लाए हैं। तो भैया तपसी किसी राजा के राजकुमार तो तपसी भेष बना करके दंडक वन में घूम रहे हैं और ऐसा लग रहा है मानो सारी जागीर उन्हीं की हो। तो रावण ने पूछा, बहन तुम उधर क्या करने गई थी? तुम उधर क्या करने गई थी? तो शूर्पणखा क्या बोली, मैं अदर अचानक निकल गई। मैं जैसे ही उधर से निकली तो मैंने उनकी स्त्री को देखा। शूर्पणखा क्या बोली, मैं उधर अचानक निकल गई और उस नारी से मिलना चाहा, और बस इतने में छोटे तपसी मैंने उस नारी से मिलना चाहा, लेकिन इतनी देर में क्या हुआ, इतने में छोटे तपसी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। मैं उनकी नारी से मिलने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो छोटे तपसी ने मेरे साथ छल करना चाहा, मुझे अपशब्द कहे। तो रावण कहने लगा, बहन तुमने उन्हें बताया नहीं कि तुम रावण की बहन हो? हाँ भैया मैंने उनको बताया, और जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो क्या हुआ, जब मैंने तेरा नाम लिया तब उसने मुझको दी गाली। जब मैंने तुम्हारा नाम लिया तो मुझे गाली देने लगा। जब मैंने तेरा नाम लिया तब उसने मुझको दी गाली, मेरे कान कतर डारे रह गई नाक काट डाली। तुम्हारा नाम लिया तो छोटे तपसी ने तुम्हारा नाम सुनते ही मेरे नाक और कान कटर डाले। भैया मेरी नाक को कट गई, लेकिन मेरी बात सुनो, मेरी तो नाक कटी सो कटी। शूर्पणखा कहने लगी, भैया रावण मेरी तो नाक कटी सो कटी, अब अपनी नाक बचाओ तुम। जग में जब ऊंची नाक नहीं तो नकटी नाम धराओ। भैया मेरी नाक को कट गई, अब आप अपनी नाक बताओ। जैसे ही इतना रावण ने सुना
तो रावण ने कहा तुमने अपने भाई खरदूषण को नहीं बताया। अब आप लोग थोड़ा ध्यान दें यहाँ कथा में। शूर्पणखा बोली मैंने खरदूषण को बताया था, लेकिन उन दोनों ने एक ही बाण में खेल खेल में ही खरदूषण को मार दिया। रावण के कानों ने सुना कि खरदूषण को मार दिया तो रावण की बुद्धि पलट गई। क्या बोला? खरदूषण मोही समबलवंता, इन्हीं को मारे बिन भगवंता। खरदूषण हमारे जैसे विद्वान प्रकांड बल धारण करने वाले योद्धा, इनको भगवान के सिवा कोई दूसरा नहीं मार सकता है। जो हरवंत लीन अवतारा, सुर रंजन भंजन मही भारा। मुझे लगता है भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान आ गए हैं। तो रावण ने अपने मन में संकल्प लिया। जो ज्ञानी लोग बैठे हैं थोड़ा शब्दों पर ध्यान दें। रावण का अभी तक आप लोगों ने निगेटिव पक्ष सुना होगा, अब हम आपको रावण का पॉजिटिव पक्ष, पॉजिटिव विषय सुनाने के लिए जा रहे हैं। किसी ने रावण से कहा जब तुमको पता चल गया कि राम भगवान है, अवतारी हैं, तो तुमने राम जी से बैर क्यों लिया, राम जी से शत्रुता मोल क्यों ली? तो रावण ने कहा कि जब क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, जब क्षण क्षण ठहरता नहीं मन, तो मैं साधना करूं, सिद्धि करूं, ये तो बात बहुत दूर की है। मठ मंदिर बनवाऊं, तीर्थ करूं, इतनी हस्ती कहां इस मजदूर की है। क्यों? जब हमारा मन चढ़ नहीं ठहरता, ये रावण कह रहा है, जब मन हमारा चढ़ नहीं ठहरता तो मैं ना तो तीर्थ कर सकता, ना भजन कर सकता। बिंदु तभी एक ही सुखद उपाय मिला, बिंदु तभी एक ही सुखद उपाय मिला। इसी से भरेगी कामना इस क्रूर की, और करूंगा गुनाह तो अदालत में जाके देख लूंगा सूरत हुजूर की। जब गुनाह करूंगा तो वो स्वयं हमारे यहाँ चल करके आएंगे। तो आज उसी क्षण रावण मारीच के घर गया। कहाँ गया? मामा मारीच के पास। आप लोगों को एक बात और बता, मैं आज तक पुराणों में जितने मामा हुए हैं सब एक नंबर के मक्कार हुए हैं। जितने मामा हुए, कोई भी आप पुराण उठा के देख ले, चाहे रामायण देखें, भागवत देखें, महाभारत देखें, चाहे आला देखें। रामायण में मामा कौन हुआ? बोलो ना, रामायण में कौन सा मामा हुआ? मारीच मामा। और भागवत की कथा दिन में सुन रहे हो, भागवत में मामा कौन हुआ? कंस मामा, जिसने 6 भांजे अपने मार दिए। और उसके बाद महाभारत में पहुंच जाओ, महाभारत में कौन हुआ कौरवों का मामा? शकुनी। और आला में अब बताओ, एक भी मामा अच्छे हैं? कंस मामा, शकुनी मामा, माहिल मामा, मारीच मामा। अगर गेहूं की फसल में आज मामा पैदा हो जाए तो सब फसल चौपट करके फेंक देते हैं। मामा मारीच के पास गया और मामा मारीच को प्रणाम किया। अब जैसे ही प्रणाम किया, अच्छा एक बात आप लोग और ध्यान दें, मारीच ने रावण को जब प्रणाम करते देखा तो मारीच सोचने लगा अभी तक तो हम इसको प्रणाम करते थे, सीधे मुंह ये बात नहीं करता था, आज ये खुद आकर के हमें प्रणाम कर रहा है। बात क्या है? हमें लग रहा गर्दन पे ही नंबर है। आप लोग भी एक बात दिमाग की डायरी में नोट कर लें, जो कभी आपसे सीधे मुंह बात ना करे, जो कभी आपसे बोले ना, और भरे चौराहे पे बर्तना के बाजार में आपके पांव छूने लगे, तो समझ लो आपकी गर्दन पे नंबर आने वालो है। तो मारीच पहुंच रहा है, कहने लगा न बल नीच की अति दुखदाई। रावण से बोला, रावण क्या बात है? रावण बोला, मामा जी हमें वो आपसे थोड़ी बात करनी है, बताइए क्या बात करनी है? तो रावण कहने लगा, देखो मामा ऐसा वो है ना कि दंडक वन में जो बालक आए हैं, हाँ आए हैं, तो उनके साथ में एक नारी है। हाँ तो ऐसा करो, मैं बोल रहा हूँ कि तुम चलो और मेरे साथ उस नारी का हरण करवाओ, मैं उस नारी का हरण करना चाहता हूँ। मारीच कहने लगा, रावण तुम विद्वान होकर के एक नारी के हरण की बात कर रहे हो? रावण तुम्हें पता नहीं है, पर नारी हरने से रावण और कुल में कलंक लग जाता है। जो हमारे ज्ञानी लोग बैठे भैया लोग, आप लोग भी कथा में ध्यान दें, मारीच क्या कह रहा है? पर नारी हरने से रावण और कुल में कलंक लग जाता है, और पर नारी के घर लाने से उनका विनाश हो जाता है।
पर नारी अगर घर में आ जाए तो सारे वंश का कुल का विनाश हो जाता है। रावण तुझे पता नहीं है, करना है शुभ कर्म करो। जय हो। आप लोग भी ध्यान दें, करना है तो शुभ कर्म करो और चोरी का करना ठीक नहीं। चोरी का करना ठीक नहीं, चोरी का करना ठीक नहीं। और हर ना है तो गुण दोष हरो, पर नारी हरना ठीक नहीं। अरे हरना है गुण दोष हरो, पर नारी हरना। रावण, करना है शुभ कर्म करो पर नारी हरना ठीक नहीं, और हरना है तो गुण दोष हरो, पर नारी हरना ठीक नहीं। आपको मालूम है, पर नारी पैनी छुरी, ककराई वालों, पर नारी पैनी छुरी, तीन ठौर से खाए, धन हड़पे बुद्धि हरे, अंत नरक ले जा। जय हो। आपको मालूम है पॉइजन कहाँ होता है? पॉइजन जानते हैं? पॉइजन माने जहर। जहर जानते हो कहाँ कहाँ होता है? ना जानते हो तो सुन लो। बीछी की पूंछी बसे, मुख में बसे भुजंग। जहर बीछी की कहाँ रहता है? बिच्छू के पूंछ में। और सांप के जहर कहाँ होता? बीछी के पूंछी बसे, मुख में बसे भुजंग, और नाहर के नाखून में नारी के सब अंग। नाहर माने शेर, शेर के नाखूनों में जहर होता है। मारीच ने समझाया तो रावण कहने लगा, ए मारीच, तो ये बता तू कब से राम जी का भक्त हो गया है? मारीच कहने लगा, जब से उन्होंने हमें बाण पे रख के अयोध्या से लंका में फेंका था, तभी से हम राम जी के भक्त हो गए। तो रावण ने तलवार निकाल ली, कहने लगा तू कोई परमानेंट भक्त थोड़ी है। राम ने धनुष पर रखकर तुझे लंका में भेजा, तू राम का भक्त बन गया, और मेरी तलवार तुझे अभी अपना मेरा भक्त बना देगी। तू परमानेंट भक्त थोड़ी है कोई। तो चल रहा है कि नहीं चल रहा है? जैसे ही इतना कहा तो मारीच कहने लगा, रावण मैं अभी भी तुझे समझा रहा हूं, मेरी बात मान ले। वो राम जी ब्रह्म है, भगवान है, उनकी शरण में चला जा। तो उनकी पत्नी को हरने की बात कर रहा है। रावण ने जैसे सुना, ऐ मारीच, याद नहीं साथ देगा मेरा, यद नहीं साथ देगा मेरा, तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। जितना ज्ञान का पाठ मुझे सुना रहा है, एक तलवार देखी है, यदि नहीं साथ देगा मेरा, और सारा ज्ञान भुला दूंगा, और सीता को हरने से पहले तुझको यमपुर पहुंचा। कहा तुझे मैं यमपुर पहुंचा दूंगा। तो मारी समझ गया, इस नीच के हाथों से मरने से अच्छा है चलो प्रभु के हाथों से मरे चल करके। मारीच सोने का हिरण बन करके आज बंधुओं पंचवटी के सामने भागने लगा है। सीता जी बाहर कुटी पर बैठ करके प्रभु श्री राम से वार्तालाप कर रहे हैं। आज जैसे ही पंचवटी के बाहर हिरण को, सोने के हिरण को भागते हुए देखा, तो आज मैया सीता प्रभु श्री राम से बोले, क्या सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यही मृग कर अति सुंदर छाला। प्रभु अगर इस मृग की छाल हमें मिल जाए तो आनंद आ जाएगा। सीता कहने लगी, प्रभु और सुंदर लागे इसका भी चरना, और सुंदर लागे इसका भी चरना। भगवान कहने लगे, सीते ये मुश्किल है पकड़ना, सीते ये मुश्किल है पकड़ना।
जी ने कहा प्रभु इस मृग की छाल को उतार के लाओ। भगवान धनुष बाण लेकर के मृग के पीछे भागने लगे। कुटिया पर लक्ष्मण जी रह गए। मृग के पीछे भागते भागते बंधुओं बहुत दूर पहुंच गए। तो आज प्रभु श्री राम ने जैसे ही बाण का संगान किया, उस मारीच के बाण लगा तो क्या हुआ? प्रभहि बिलोक चला मृगबाजी, ताये राम सरासर साजी। आज भगवान का बाण लगा तो ये मुख से आवाज लगाने लगा, लक्ष्मण कर प्रथमई कैलामा, पाहे सुमर से मन मोह रामा। हाँ लक्ष्मण आओ बचाओ मुझे। सीता जी ने जैसे ही आवाज को सुना कहने लगी लखन लगता है तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में है, जाओ जाके बताओ। लक्ष्मण ने मना किया, लेकिन मैया सीता ने लक्ष्मण को जब मजबूर किया तो लक्ष्मण ने अपने तीर से कुटिया पर एक लक्ष्मण रेखा खींची और कहने लगे मैया इस रेखा से बाहर मत जाना। लक्ष्मण धनुष बाण लेकर के राम जी के पीछे चल देते हैं। आज इधर रावण क्या हुआ? रावण बंधुओं सुन बीच 10 कंधर देखा, आबा निकट जटी के भेसा, जाके डर सुर असुर डराही, निस न नींद दिन अन्न न खाही। इसके भय से डर से सब राक्षस देवदान डरते हैं। आज वह छुप करके भेष बना करके आता है और कुटिया से मैया सीता का हाथ पकड़ करके रथ में बिठाल करके रावण अपने विमान में बिठाल करके लंका की ओर ले जाता है। मार्ग में जैसे ही चला मैया सीता आवाज लगाने लगी, हा जग एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया। हे राम आओ भ्राता आओ, आकर के मुझे बचाओ। इधर जटायुओं ने जब मैया सीता की आवाज को सुना, जटायुओं ने देखा मेरे भारत की नारी को कोई दुष्ट हरण करके लिए जा रहा है। जटायुओं ने बंदूक उड़ना शुरू कर दिया और रावण का रास्ता रोक लिया। कहने लगे ऐ रावण, आरती बचन कहत वैदेही। आज जटायु कहने लगे रावण मेरे होते हुए तू मेरे देश की नारी का हरण करके नहीं लिए जा सकता है। सीता को यहीं छोड़ दे, अपने प्राण जीवित चाहता है यहाँ से भाग जा। रावण हंसने लगा, अरे मूर्ख जटायु तू रावण को ललकार रहा है। जैसे इतना कहा तो रावण जटायु में युद्ध हुआ। तो बंधुओं एक बार तो युद्ध में जटायुओं ने अपने बल से अपने प्रताप से क्या किया? चोचन मार बिदार से देही और दंड एक बई मूर्छाते। ऐसा बार किया रावण मूर्छित होकर जमीन में गिर पड़ा, विमान में गिर पड़ा। तो बंधुओं जटायुओं ने देखा रावण गिर गया। किसी ने कहा रावण बेहोश हो गया, सीता को ले जाओ। जटायुओं ने कहा नहीं, मैं भारत का पंछी हूँ और शरण में आए हुए पर वार नहीं करता, ये निहत्था है। रावण द्वारा उठा, अपने कृपाल से जटायु के पंख काट करके सीता मैया को लंका में ले गया। अशोक वाटिका में एक वृक्ष के नीचे मैया सीता को वहीं वन में रख देता है। और आज प्रभु श्री राम मैया सीता की खोज करने के लिए निकल पड़ते हैं। और आज जो कथा का समय है वो पूरा हो चुका है, घड़ी में 11 बज चुके हैं। और आगे इसके आगे की कथा भगवान ने किस तरह गिरिराज जटायु पर अपनी हाथ रखा और जटायु को भगवान ने अंतिम संस्कार किया। सुग्रीव जी से भगवान भेंट करते हैं। उसके बाद हनुमान जी मुद्रिका लेकर के लंका में जाते हैं। लंका में आग लगना और उसके बाद में किस तरीके से लंका में हनुमान जी ने आग लगाई। राम जी ने सेतुबंध रामेश्वर का पुल बना करके लंका पर चढ़ाई की और बानरों के साथ भगवान ने जाकर के रावण को मारा। और वापस अयोध्या में आकर के भगवान का राज्याभिषेक कैसे हुआ था, ये कल भगवान की अंतिम दिन की कथा में आप लोग सुनेंगे। और ध्यान दें, कल भगवान की कथा विराम की ओर अक्षर होगी। ये 7 दिन का जो सत्संग आपके बीच में था वो आज पूरा कल पूरा हो जाएगा। अभी तक जो लोग नहीं आए हैं, ये भगवान की कथा का नियम है। ऐन कहने प्रकारेण किसी कारणवश अगर आप 6 दिन कथा में ना पाए, अंतिम दिन की कथा में आ जाएं, तो बंधुओं पूरी कथा का लाभ आपको प्राप्त हो जाएगा। ना तो हम कोई विद्वान हैं, ना तो कोई कवि हैं। प्रसाद ले लो। टूटी फूटी वाणी से भगवान का नाम लेना जानते हैं। सभी लोग अंतिम दिन की कथा में पधारें और भगवान की कथा सुनकर के आज अभी बड़ी सुंदर झांकी का आप लोग आनंद लेंगे। बड़ी सुंदर झांकी आपको देखने को मिलेगी। सभी लोग एक भजन का आनंद लेंगे जो हमारे भदौरिया साहब लेकर के आए। फरमाइश पैसा ये देंगे, ये जो कहेंगे वो हमें करना
पड़ेगा। आइए सभी लोग तालियां बजाते हुए दो लाइनों में इनकी पसंद का भजन उस दिन जो गाया था, सभी लोग एक बार ताली बजा के बोले। परिधे में बैठे बैठे, इको बढ़ाओ, इको रिपीट, थोड़ा इको बढ़ाओ। पर्दे में बैठे बैठे और यूं ना मुस्कराइए, पर्दे में बैठे बैठे और यूं ना मुस्कराइए। अरे आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए। देखो बैठे बैठे जिन लोगों की कमर दर्द करने लगी हो, बैठे बैठे कमर दुखने लगी हो, तो खड़े होके जो नाचना चाहे, बधाई डालना चाहे नाच लें, क्योंकि आज कैमरा लगा है ना, तो सब बढ़िया तरीके से नाचो, सब लोग देखें आपको। जिनको भी बधाई डालनी है, गुड्डू भदौरिया इधर आओ, अपने परिवार के कितने लोग हैं सब लेके आओ, उठाओ, एक हम थोड़ी उठाए। सभी लोग आगे से पीछे तक बड़े बड़े हाथ सभी लोग उठाए, बिल्कुल सीधे। आपको मालूम है जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, और तालियां वही बजाते हैं जिनकी बाजुओं में दम होता है। देखे ककराई के लोगों के बाजुओं में कितना दम है। खड़े कर लो बिल्कुल आगे सीधे लंबे, और एक साथ बोलेंगे, आ गए तेरे दीवाने जरा पर्दा हटाइए,
आ गए तेरे दीवाने। बोलिए माँ के बिहारी लाल की जय हो, सामले सरकार की जय हो। हाँ